सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है, यह रीत वो गिरी उनके भक्त हैं, इनकी जिज्ञासा है। इनका कहना है, पूछना है कि माँ सरस्वती की कृपा को आकर्षित करना है और सुरों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करना है संगीत साधना के लिए? जो हमारा एक वीडियो है आकर्षण मुद्रा, उस वीडियो को इन्होंने देखा है और उसके ऊपर इन्होंने यह कमेंट किया है। तो आकर्षण मुद्रा तो ठीक है, आकर्षण मुद्रा आप करें, साथ में सारस्वत मुद्रा भी करें, सरस्वती जी का मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः 108 बार प्रतिदिन जाप करें। इसके साथ ही आप भिन्न भिन्न ध्वनियों को निकालने का प्रयास करें। अलग अलग पशु पक्षियों की बोली को सुनें और उसकी नकल करने की कोशिश करें। जब आप वैसी ध्वनि को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका गला जो है काफ़ी प्रखर हो जाएगा, उसमें लोच आ जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और अलग अलग ध्वनियों को निकालने में वो सिद्धहस्त हो जाएगा। इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने पशु पक्षियों की बोली आप निकाल सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्वर साधना, सुर साधना अच्छी होगी। कुछ प्राणायाम भी आप कर लें। अलग अलग प्राणायाम जो है अलग अलग लाभ देते हैं। इसमें जो विशेष लाभ वाले प्राणायाम है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम, उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम, क्योंकि गायकों के लिए ज़रूरी है कि उनका फेफड़ा भी अच्छा रहे, उनका हृदय भी मजबूत रहे और शरीर स्लिम रहे, बुद्धि तीक्ष्ण रहे। और यह भी ज़रूरी है कि आप जिस भाषा के गाने को गाना चाह रहे हैं उस भाषा की आपको अच्छी जानकारी हो, क्योंकि तभी आपका उच्चारण सही होगा, भाषा के अनुरूप होगा और उसके भाव को समझ सकेंगे। तो किसी भी भाव को समझ करके ही आप सुर साधना कर सकते हैं। आप स्वर साधना भी कीजिए, यानी वाम स्वर, बाएं नाक से श्वास प्रश्वास लेना, दाएं नाक से श्वास प्रश्वास लेना, दोनों नाकों से श्वास प्रश्वास लेना, यह कीजिए। और जब आप दोनों नाकों से श्वास लेते हैं तो आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है इसको सरस्वती भी कहा जाता है। तो जब दोनों नाकों से श्वास आप एक साथ ले रहे हैं और दोनों में बराबर की सांस चल रही है तो ब्रह्म नाड़ी आपकी जागृत होती है। तो दोनों नाकों से सांस लेने का मतलब है कि सरस्वती जो है, सरस्वती स्वर वह आपका जागृत है। तो सरस्वती स्वर को प्रतिदिन जागृत करने की कोशिश करना चाहिए। और जब दोनों सम हो जाएं तब ब्रह्म नाड़ी आपकी जागृत है। ब्रह्म नाड़ी जागृत होने पर आप जो है नाद ब्रह्म में आपका प्रवेश होता है। और जो स्वर साधना करते हैं उन्हें नाद ब्रह्म का बोध होना चाहिए। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसका बोध होना चाहिए। कोई भी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ गति होती है कि ध्वनि उत्पन्न होती है,
क्योंकि बिना गति के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ध्वनि सदैव जो है टक्कर से ही होती है। तो आप जितना टक्कर के विषय में समझेंगे, जितना तरंगों के विषय में समझेंगे, जितना लहर के विषय में समझेंगे, स्वर लहरियों का समझेंगे, उतना ही अच्छा होगा। जो श्रेष्ठ गायक हैं, आप उन श्रेष्ठ गायकों के गीतों को आप बारीकी से सुनिए और तोड़ तोड़ करके सुनिए, यानी एक एक लाइन सुनिए। फिर एक एक लाइन के अलावा आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से कुछ विशेष स्थानों पर विशेष लोच होती है। विशेष स्थानों पर कोई गायक विशेष घुमाव करता है स्वर लहरियों का। तो आपको एक एक वर्ण को सुनना है। तो पहले तो गीत सुन लीजिए, गीत सुनने के बाद आप उसका स्टैंजा सुन लीजिए, स्टैंजा सुनने के बाद लाइन सुन लीजिए, एक पंक्ति, पंक्ति सुनने के बाद आप एक एक जो है शब्द को सुनिए। एक एक शब्द को जब सुन लिया तब फिर एक एक अक्षर को सुनिए। इस तरह से क्या होगा कि आप अक्षर तक पहुंच जाएंगे। जब वर्ण तक आप पहुंच जाएंगे तब जो है आपको पूरा उसका बोध होने लगेगा कि ये जो है ध्वनि किस तरह से घुमाई गई है, किस तरह से उच्चारित की गई है। कहीं पर उदात्त है, कहीं अनुदात्त है। तो ये सब आपको सीखना होगा। आपको जो आचार्य हैं संगीत के, शास्त्रीय संगीत के, उनके साथ संगत करनी चाहिए, उनका शिष्य होना चाहिए और शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करना चाहिए, रियाज करना चाहिए। तो आप ऐसे रियाज करेंगे तो हो जाएगा। एक एक वर्ण का, संगीत में वर्ण महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखिएगा। एक एक वर्ण महत्वपूर्ण होता है और वर्ण के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। सामान्य आदमी क्यों नहीं गा पाता है? इसलिए नहीं गा पाता है क्योंकि उसका फोकस, उसकी एकाग्रता इतनी होती है कि वर्ण पर ध्यान दे सके। वह जो है मोटे तौर पर किसी गाने को सुन लिया बस हो गया, लेकिन वर्ण पर ध्यान देना जरूरी है। यह वर्ण किस तरह से उच्चारित किया गया है। और आलाप होते हैं संगीत में, तो उन आलापों पर ध्यान दें आप। तो आप सुरों को समझ सकेंगे, क्योंकि सुर तो उसी आलाप से निकलते हैं। और अपने किस कंठ के किस स्थान पर आप ज़्यादा जोर देंगे कि किस तरह की ध्वनि निकलेगी, इसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि मैं अपने गले के किस भाग पर जोर दूं तो वह निकलेगा। जालंधर बंद लगाना सीखिए, बंद में यह बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक ध्वनि को आप जितना बारीकी समझेंगे उतना बढ़िया होगा। और खाने में खट्टे चीज़ से परहेज कीजिए, ठंडे चीज़ से परहेज कीजिए। खट्टा चीज़, ठंडा चीज़ यदि आप खा लेंगे, कसैला चीज़ खा लेंगे तो आपका गला फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार खा लिए तो कोई बात नहीं है, नहीं, एक बार में ही गला बिगड़ जाता है। फिर से उसको वापस लाने में आपको बहुत समय लगता है। इसलिए सदैव जो है ये ध्यान रखना चाहिए गायकों को कि ऐसी चीज़ों को नहीं खाएं, बिल्कुल भी सख्त परहेज हो, तभी आपका सुर सही होगा। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं होना चाहिए। मादक द्रव्य का सेवन करेंगे तो बहुत सारे गायकों से मैं मिलता हूँ, तो पहले बहुत अच्छा गाते थे, अब नहीं गाते हैं अच्छा। पहले उनका स्वर बहुत अच्छा था, सुर बहुत बढ़िया था, जबकि रियाज करके और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? आदत के कारण, खराब आदत के कारण। नशा करने लगे, पैसे आने लगे तो नशा करने लगे, संगत ऐसी पकड़ ली, धन वैभव हो जाता है तो नशा। लेकिन याद रखिए, धन वैभव जो है ना, ये लक्ष्मी का गुण है। सरस्वती की आराधना में सात्विकता चाहिए, सादगी चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। तो सुरों की साधना में इसका ध्यान रखना है कि रजोगुण की ओर प्रभावित नहीं हो, सतगुण की ओर प्रभावित हो। सरस्वती सतगुण की अधिष्ठात्री है। तो सत्गुण जब आप में बढ़ेंगे तो इसका मतलब सरस्वती की आराधना बढ़ रही है। आपका साहित्य
बढ़िया हो रहा है, आपकी कला अच्छी हो रही है। तो सतोगुण की ओर जो सात्विक फल हैं, जो सात्विक चीज़ें हैं, उसको जान लीजिए। जो खट्टा होता है वो सात्विक नहीं होता है, वो राजसी होता है। लेकिन खट्टा गर्म होता है, उसकी तासीर उस तरह से। वह एसिड होता है, एसिड काट देता है, फाड़ देता है, तो उसका सेवन नहीं होना चाहिए। आप मीठे का सेवन कीजिए, और जो है आप गर्म का सेवन करेंगे, लेकिन वह गर्म जो एसिड से उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो फाड़ नहीं रहा, काट नहीं रहा, ऐसा। जैसे लाल मिर्च है, काली मिर्च है, तो काली मिर्च गले को बहुत साफ करता है, कफ को फाड़ता है। तो मीठा कफ को बनाता है, लेकिन मीठा स्वर को मिठास देता है। तो मिठास भी दे, लेकिन कफ नहीं पैदा करे, यह कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उस मीठा के साथ इसलिए तीखा का प्रयोग होता है, यानी गर्म पदार्थ जो हैं उसका प्रयोग होता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में क्या है कि आप काली मिर्च लीजिए, शहद लीजिए, मुलैठी लीजिए, और काकड़ा सिंगी है, कुलिंजन है, ये सब है। इन सब को मिला करके आप एक बना लें, और उसको एक एक चम्मच खाया करें, तो आपका स्वर सही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको मैंने दिशा निर्देश दिया है। आकाशीय मुद्रा कीजिए, द्रुत आकाशी कीजिए, ये सब प्राणायाम जो है इसके लिए बहुत अच्छे हैं। फेफड़ा कफ से नहीं जमना चाहिए, और प्राणायाम जितना अधिक करेंगे फेफड़े की ताकत उतनी बढ़ेगी, और जितनी फेफड़े की ताकत बढ़ेगी उतना लंबा आलाप ले सकते हैं, उतने उच्च स्वर में आप गा सकते हैं, खुल के गा सकते हैं, उतनी लंबी सांस होनी चाहिए आपकी। तो प्राणायाम इसलिए बहुत ज़रूरी है, और व्यायाम भी ज़रूरी है, ताकि आप स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, तो आप गा पाएंगे। इसको जब तक आपको गाना है तब तक तो आपको इसको मेंटेन करना है, यह ध्यान रखने की बात है। तो श्वास जो है आपका मेंटेन रहे, ध्यान साधना कीजिए, भक्ति साधना कीजिए, और सदैव ध्यान रखें, अच्छा गायक वही है जो धन के लिए नहीं गाता है। जो धन के लिए गाएगा वो तो पैसे वाला हो सकता है, लेकिन सरस्वती के लिए वह प्रिय तो नहीं होगा। इसलिए वह, क्योंकि जो स्वर है, संगीत है, या संगीत अध्यात्म के लिए है, यह परम ज्ञान के लिए है, परम बोध के लिए है। तो संगीत की साधना उसी के लिए होती है। तो जब आप उसके लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप धन विरोधी हो जाएंगे। आप गाइए, उसमें हो सकता है कि धन आ भी जाए, लेकिन आपका ध्यान धन की ओर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान बस अपनी कला की ओर होना चाहिए, सरस्वती की ओर होना चाहिए। जब ध्यान आप लक्ष्मी की ओर करेंगे, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा, और लक्ष्मी अवश्य ही आती है, और वह टेस्ट होता है आपके लिए। लक्ष्मी को आने दीजिए, परंतु केयर मत कीजिए, आपके घर वाले केयर करें, आप नहीं। आप तो बस संगीत पर ध्यान दीजिए, सिर्फ संगीत पर, तब जा कर के आप सुर साधना में लग सकेंगे। और वास्तव में सुर साधना वह है जो आपको आध्यात्मिक बना देता है, वह नहीं जो आपको बहुत अच्छा गाने के लिए कह दे, बहुत अच्छा गा दें आप, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए, आपका नाम हो जाए, आपको पैसे मिलने लगे, तो वह नहीं। संगीत का मतलब होता है अध्यात्म, और अध्यात्म का मतलब जो है, मैंने बताया ना कि ध्वनि की जो बारीक समझ होगी ना, तो वही अध्यात्म है।
जितनी बारीक समझ हो जाएगी आपको पता चल जाएगा ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं और कैसे अंजाम देती हैं, कैसे पदार्थ के रूप में प्रकट हो जाती हैं। यानी स्वर लहरियाँ किस तरह से ठोस पदार्थ के रूप में हो जाती हैं। और फिर और जब आप बारीकी में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये स्वर लहरियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं। वह अव्यक्त, तो उसको अनहद नाद कहा जाता है। तो अनहद नाद के नाद से आप अनहद नाद में पहुंच जाएंगे। अव्यक्त ध्वनि जो होती है, तो अव्यक्त ध्वनि जब होगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो अव्यक्त ध्वनियाँ जो होती हैं वो फिर आपको निराकार तत्व की ओर ले जाती है। तो वह वास्तविक आपकी उपलब्धि तो वह होगी। इस लौकिक उपलब्धि का कोई बहुत मतलब नहीं है। जिनकी लौकिक बुद्धि है उनके लिए तो मतलब इसी का है, लेकिन जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक हो चली है, स्वर साधते साधते, सुर साधते साधते, तो वह व्यक्ति फिर लौकिक उपलब्धियों पर नहीं, वह तो अलौकिक उपलब्धियों की ओर फिर जाता है। क्योंकि वह उपलब्धि तो वह है जो जन्म मरण से मुक्ति दे दे, ये धन वैभव से मुक्ति दे दे। ये धन क्या है? यह तो बस एक प्राकृतिक तत्व है। तो इस प्रकृति से जो मुक्ति दे दे, जो परमात्मा में ले जाए, वह उपलब्धि होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो है कि संगीत साधना के लिए सुरों की बात आपने पूछी है, तो मैंने आपको छोटे से में इतना समझाया है। बाकी आपको माँ सरस्वती खुद आराधना में आपको लिवा जाएंगे। शांत जगह में रहिए, क्योंकि सात्विक संगीत साधना के लिए शांत जगह चाहिए। और जहाँ बारीक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ जाइए, सूक्ष्म ध्वनियाँ जहाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ पर जाइए, उसको बहुत गौर से सुनिए। जलधारा है, हवा किस तरह से बहती है, कोई कैसे ध्वनि अलग अलग ढंग से प्रवाहित होती है और बदलती है, इन सबको आपको बहुत बारीकी से सुनना है, समझना है। तो भिन्न भिन्न जो वाद्य यंत्र हैं उनके जो है किस तरह से वहाँ पर उनके सुर कैसे निकलते हैं, ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं, स्वर कैसे होते हैं, तो वहाँ आपको सुनना पड़ेगा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों का। और सुन करके आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि वैसे ही ध्वनि आप गले से निकाल दें। जब वह क्षमता आप में आने लगे कि वाद्य यंत्रों की ध्वनि आप गले से निकालने लगे, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी न सिर्फ समझ हो गई है बल्कि अनुभव हो गया है कि वह कैसे प्रकट हो सकती है ध्वनि। उसका आपको बोध और आपको क्षमता आ गई है, वो शक्ति आ गई है कि आप उस ध्वनि को अपने गले से ही प्रकट कर सकें। तो यह जो है आपके सुर साधना को विशेष बनाएगी। बाकी सब भिन्न भिन्न क्लासिकल संगीत में, शास्त्रीय संगीत में सुर हैं, राग हैं, रागिनियाँ हैं, तो ये सब जो है आपको किस किस थाट से कौन कौन से निकले हैं, सब वो सब आपको बताएंगे शास्त्रीय संगीत में। तो बहुत सारे राग हैं, उसमें आपको जितने सहूलियत लगे उसमें मास्टरी हासिल करते जाइए। ये तो आपके अभ्यास पर है, आपकी तत्परता पर है। जितना अभ्यास होगा, जितनी सात्विकता होगी, शुद्धता होगी, उतना ही बढ़िया आपका सुर सजेगा। तो इस शुभकामना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ओम हरि।